सो हेलो दोस्तों, एक प्रीमियम ईयरबड तुम्हारा भाई ला चुका है और यह है मोटो बड्स बेस। और आप इसका लुक देख सकते हो, लुक्स में मस्त क्लासी लुक रिप्रेजेंट कर रहा है, मस्त लग रहा है देखने में। लुक्स में भाई बहुत ज्यादा प्रीमियम है। और अगर फीचर्स में भी देखा जाए तो फुली लोडेड है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन एलटेक का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिस वजह से साउंड एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मिल रहा है। और इतने हाई परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंसी को सही से एक्सपोर्ट करने के लिए 12.4 mm के लार्ज ड्राइवर का इस्तेमाल कर रखा है। और साथ ही में यहाँ पर आपको 50 dB का ANC नॉइस कैंसलेशन भी मिल रहा है, जिस वजह से जब भी आप इसे कानों में पहनोगे तो सराउंडिंग का नॉइस पूरा खल्लास खत्म, एकदम सन्नाटा हो जाता है। जब आप सॉन्ग नहीं भी चलाओगे तब भी 80% नॉइस को रिड्यूस कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा परफेक्ट लगा मुझे। और यही नहीं, यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी मोड भी मिल रहा है। वर्कआउट के टाइम ये फीचर्स मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि सुबह जॉगिंग के टाइम पीछे से जो भी गाड़ी वाड़ी आ रहा है उसका आवाज एकदम क्लियर आप सुन पाओगे। साथ ही में जिमिंग के टाइम भी आप सराउंडिंग में बात भी कर सकते हो, सराउंडिंग में क्या चल रहा है वो भी आप एकदम क्लियर सुन पाओगे। साथ ही में ईयरफोन्स के अंदर क्या चल रहा है वो भी आप एकदम क्लियर सुन पाओगे 50% वॉल्यूम तक। इसके ऊपर वॉल्यूम इतना हाई हो जाता है कि वैसे ही कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन हाँ 80% वॉल्यूम पर भी आप गाड़ी का हॉर्न एकदम क्लियर सुन पाओगे ट्रांसपेरेंसी मोड की वजह से। तो ये काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे। और बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए इसमें आपको टोटल 6 माइक मिल रहा है दोस्तों। सिंगल बर्ड में ट्रिपल माइक का इस्तेमाल कर रखा है। नॉइस कैंसलेशन टेस्ट करेंगे तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई कितना बढ़िया काम कर रहा है इसका 6 माइक। और साथ ही में यहाँ पर आपको इन ईयर डिटेक्शन का भी फीचर्स मिल रहा है। इससे क्या होगा, जैसे आप बर्ड्स को कानों से निकालोगे सॉन्ग पॉज हो जाएगा, कानों में डालोगे सॉन्ग ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है। आपको बर्ड्स निकाल के मैनुअली सॉन्ग को प्ले पॉज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट मिल रहा है, जिसके हेल्प से आप एक ही साथ 2 डिवाइस इसमें कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको ऐप सपोर्ट भी मिल रहा है दोस्तों। इसके ऐप में जाकर ही आप ट्रांसपेरेंसी और ANC को ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पर आपको फंक्शन को चेंज करने का भी ऑप्शन मिल रहा है। साउंड का भी फीचर्स मिल रहा है। इसके अंदर है इक्वलाइजर, जिसमें आपको टोटल 4 इक्वलाइजर अवेलेबल मिल रहा है। और आप चाहो तो अपना खुद का EQ भी बना सकते हो। बेस ट्रिबल को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इसमें। और यहाँ पर आपको हाई-फाई रेजोल्यूशन मोड, गेम मोड और वॉल्यूम बूस्टर का फीचर्स मिल रहा है। इसके अलावा स्पेशल ऑडियो भी है इसमें। मोर में आपको इन ईयर डिटेक्शन का फीचर्स मिल रहा है। यहाँ से जाकर आप इसे ऑफ ऑन कर सकते हो। डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी को भी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। और 2 विजेट भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हो तो आप स्क्रीन पे सेट कर सकते हो। और बेटर कनेक्टिविटी के लिए 5.4 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है। और क्विक कनेक्टिविटी का भी फीचर्स मिल रहा है। इससे क्या होगा, केस को खोलते ही आपके फोन के साथ तुरंत कनेक्ट हो जाता है बिना बर्ड्स को बाहर निकाले। और बर्ड्स को अंदर रख के जैसे आप केस को बंद करोगे आपके फोन के साथ टोटली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और बैटरी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। टोटल 42 आवर्स का म्यूजिक प्लेबैक आपको यहाँ पर मिल रहा है। और साथ ही में फास्ट चार्जिंग भी, जिसके हेल्प से 0 to 100 चार्ज होने में सिर्फ 90 मिनट का समय लगता है। और इसके अंदर 460 mAh का लार्ज बैटरी है इसके केस में। और IPX4 का वाटर रेटिंग में, जिस वजह से हल्का फुल्का पानी लग गया तो इसे कुछ होगा भी नहीं। और ये प्रोडक्ट आपको टोटल 7 कलर्स में अवेलेबल मिल रहा है। भाई बहुत सारे वेरिएंट है, आप अपना फेवरेट कलर यहाँ से चूज कर सकते हो। तुम्हारे भाई ने तो भाई ब्लू खरीदा, क्योंकि ब्लू मुझे बहुत ज्यादा कूल लगा। मैट कलर काफी अच्छा लग रहा है। और प्राइस कितना चल रहा है, अप्रॉक्स 2000 रुपीज। भाई प्रीमियम प्रोडक्ट है तो प्राइस भी तो थोड़ा प्रीमियम होगा ना। तो अभी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जानेंगे क्या खास मिल रहा है आपको इसमें। सो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है अपने प्रोडक्ट का बॉक्स। ऊपर आपको मोटोरोला का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है। नीचे मोटो बॉट्स बेस को प्रिंट कर रखा है। बॉक्स के साइड में ब्रांडिंग ही है, लेकिन पूरे फ्लिपकार्ट के स्टिकर से भरा हुआ है। नीचे की तरफ अपने ब्रांडिंग को, MRP को और इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क को प्रिंट कर रखा है। और इस साइड भी मोटोरोला की ब्रांडिंग को प्रिंट किया है। पीछे की तरफ अपने मेन की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। तो अभी अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बढ़िया मिला मुझे इसके अंदर। और ये एक इन्होंने मोटोरोला का पेपर वर्क प्रोवाइड कर रखा है, जिसका कोई यूज नहीं है दोस्तों। इसके ऊपर कोई फंक्शन या फिर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। और यह है 3 जोड़ी 8 टिप्स ब्लू कलर के। और दोस्तों यह है इसका Type-C चार्जिंग केबल। क्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़िया है और आप लेंथ में देख सकते हो, लेकिन थोड़ा छोटा है। और अब एक क्लोज लुक केस की तरफ। सो भाई केस देखने में बहुत ज्यादा बढ़िया। ऊपर आपको मोटो का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है और एकदम मैट कलर का फिनिश आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इन फ्यूचर अगर स्क्रैचेस लग जाएंगे तो स्क्रैचेस का पता नहीं चलेगा। और कोई भी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल नहीं कर रखा, इसलिए सदा ऐसा ही रहेगा, कलर उतरने का कोई टेंशन नहीं है। और आगे की तरफ इन्होंने कट प्रोवाइड कर रखा है, ताकि केस को खोलने बंद करने में ग्रिप प्रोवाइड करे। और नीचे नोटिफिकेशन LED है, जब भी आप केस को चार्ज करोगे तो नोटिफाई करेगा। साइड लुक आप देख सकते हो कुछ ऐसा है। पीछे की तरफ Type-C चार्जिंग पोर्ट है। नीचे एकदम सिंपल है। केस का ऑल ओवर लुक एंड शेप देखा जाए तो भाई रेक्टेंगुलर शेप का डिजाइन है, जो कि बहुत ज्यादा क्लासी लग रहा है देखने में। साथ ही में एकदम कॉम्पैक्ट शेप का डिजाइन है, जिस वजह से कैरी करना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। जीन्स के साइड में जो छोटा सा पॉकेट होता है इजीली एडजस्ट हो जाएगा।
लेकिन इसका मैग्नेटिक इफेक्ट थोड़ा स्ट्रांग है, जिस वजह से एक हाथ से कई बार इसे खोलने जाओगे तो खुलता नहीं है, आधा अधूरा खुलता है। लेकिन इसे खरीदने के बाद आप पूरी तरह से यूज्ड टू इट हो जाओगे। उसके बाद आप इजीली एक हाथ से केस खोल भी पाओगे, बर्ड्स निकाल भी पाओगे, बर्ड्स को दोबारा अंदर रख भी सकोगे। इसका बर्ड्स थोड़ा भी स्लीपरी नहीं है दोस्तों। और केस खोलने के बाद अभी आप इसका लुक देख सकते हो, लुक से मस्त है। बीच में उन्होंने हाई रेजोल्यूशन ऑडियो को प्रिंट कर रखा है जो कि एकदम लाइट कलर में है, और केस के पीछे की तरफ मोटोरोला का ब्रांडिंग है। बर्ड्स को निकाल के देखा जाए तो यहाँ पर आपको इसका ब्रांडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हॉलमार्क देखने को मिल रहा है। बर्ड्स का क्लोज लुक देखा जाए तो भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लुक है। यहाँ पर आपको एकदम ग्रॉसी ब्लू कलर देखने को मिल रहा है जो कि मस्त है, और आगे की तरफ इन्होंने एकदम मिरर टाइप का ग्रॉसी फिनिश प्रोवाइड किया है जो कि भाई काफी ज्यादा लग्जूरियस लग रहा है। और ऑल ओवर आप बर्ड्स का लुक देख सकते हो, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। इसके फंक्शन के बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मोबाइल ऐप में जाकर आप इसके फंक्शन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर आपको डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन फर्स्ट डिवाइस में कनेक्ट करने के बाद सेकंड डिवाइस में जब आप इसे कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट डिवाइस का ब्लूटूथ ऑफ है लेकिन तब भी कनेक्ट नहीं होगा। आपको इसके बटन को प्रेस करके ब्लूटूथ मोड को ऑन करना है, उसी के बाद शो करेगा और कनेक्ट होगा आपका डुअल डिवाइस, जैसे कि मेरा हो गया। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि बर्ड्स से केस के अंदर और उल्टा करके अगर आप झटका मारोगे तो भाई नहीं गिरता है। बर्ड्स का मैग्नेटिक इफेक्ट्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भाई ऐसे हिलाने पर हिलता भी नहीं है। यही तो निशानी होती है एक प्रीमियम ईयरबड्स का, अंदर से बजने का आवाज नहीं आता है दोस्तों। और अगर इसके फील एंड कंफर्ट के बारे में बात करें तो भाई फील एंड कंफर्ट बहुत ही ज्यादा बढ़िया, पूरा दिन इसके इस्तेमाल कर सकते हो। आपको कंफर्ट यहाँ पर बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट मिलेगा। इन्होंने 12.4 mm के लार्ज डाइवर का इस्तेमाल कर रखा है, लेकिन फील आपको 10 mm डाइवर जैसा होगा। इतना बढ़िया कंफर्ट आपको ये प्रोवाइड कर रहा है, और इसका टच का रिस्पॉन्स भी बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, और जबरदस्त फिटिंग की वजह से ही यहाँ पर आपको 50 dB का ANC नॉइस कैंसिलेशन मिल रहा है। और रही बात साउंड एक्सपीरियंस का, तो भाई साउंड एक्सपीरियंस इसका जबरदस्त है। वोकस एकदम लाउड एंड क्लियर है, और भाई वोकस में क्रिस्पीनेस है, तो भाई ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया है। और ये बहुत ही कम ईयरबड्स में ही होते हैं, लो बजट ईयरबड्स में आपको क्रिस्पीनेस नहीं मिलता है, जो कि भाई इसमें है। वोकस का क्लियरिटी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, रिच साउंड आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। और रही बात ट्रिबल का, तो भाई छनकार भी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट छनकार सुनने को मिल रहा है। सुनने में बढ़िया लगता है, मस्त छन छन सा कानों में बजता है, बैकग्राउंड से आवाज आता है, ऐसा फील होता है। तो भाई छनकार यहाँ पर आपको सुपर मिल रहा है, और छनकार इतना भी हाई नहीं है कि भाई भोपू का आवाज कानों में चुभे। और रही बात बेस का, तो भाई बेस इसमें आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ा हाई पावर बूम पंची बेस सुनने को मिल रहा है। मस्त थम्पी बेस है, एकदम सबवूफर टाइप का बेस आपको यहाँ पर सुनने को मिल रहा है। जब आप इसे कानों में पहनोगे ना तो भाई आपको सबवूफर वाला ही फीलिंग आएगा, होम थिएटर वाला फीलिंग आएगा। भाई इतना बढ़िया इस बेस इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। साउंड एक्सपीरियंस सुपर्ब है, स्पेशली हाई रेजोल्यूशन साउंड। और स्पेशल ऑडियो तो मेरे में सपोर्ट ही नहीं करता है, तो इसके बारे में तो फिलहाल मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसा है। मेरे फोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, मैंने 3 डिवाइस में कनेक्ट किया, नहीं सपोर्ट कर रहा है। सैमसंग, वन प्लस एंड Xiaomi में iOS के लिए तो भाई इन्होंने सॉफ्टवेयर ही नहीं दिया है। शायद स्पेशल ऑडियो मोटो के फोन में सपोर्ट करता होगा, लेकिन भाई मेरे पास मोटो का फोन नहीं है। और दोस्तों आप इसके EQ मोड में कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, वोकल सेम रहता है, बस म्यूजिक अप डाउन होता है। तो ये चीज काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे कि वोकल से क्लियरिटी हमेशा बरकरार रहता है। 2000 इसका प्राइस रखा है, लेकिन भाई वर्थ है, बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बोलूंगा मैं, क्योंकि इसका साउंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा सुपर्ब है। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि 100% वॉल्यूम पर भी यहाँ पर आपको किसी भी तरह का डिस्टॉर्टेड आवाज सुनने को नहीं मिल रहा है, इसलिए आप 100% वॉल्यूम पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और 100% वॉल्यूम पर तो भाई लाउडनेस इतना बढ़िया होता है ना कि ट्रेन के इंजन के साइड में भी खड़े रहोगे ना तब भी भाई आप सॉन्ग एकदम क्लियर सुन पाओगे, ट्रेन का आवाज का नॉइस पूरा दब जाता है। तो भाई इतना बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस और लाउडनेस आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। ANC की वजह से भाई साउंड एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा सुपर हो जाता है, सराउंडिंग नॉइस को पूरा दबा देता है। तो भाई प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए। आप एक बार लोगे आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड होगे। और कितने मिली सेकंड्स का लो लेटेंसी उन्होंने कहीं डिस्क्राइब नहीं किया, तो अभी एक लो लेटेंसी टेस्ट भी कर लेते हैं। सो दोस्तों डिवाइस है मेरे फोन के साथ कनेक्ट, और इसका मैंने गेम मोड भी कर रखा है ऑन, तो अभी चेक कर लेते हैं भाई लो लेटेंसी कैसा है, साउंड का डिले कितना आता है। अभी स्लो मोशन में देखते एक बार।
जैसे कि आपने सुना कि इसमें आपको सब कुछ बढ़िया मिल रहा है, लेकिन लो लेटेंसी कुछ खास नहीं है। साउंड का डिले बहुत ही ज्यादा है, अप्रोक्स 80 to 100 मिली सेकेंड्स का लो लेटेंसी आपको यहाँ पर मिल रहा है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। लेकिन एनिमी का फुटस्टेप एकदम क्लियर समझ में आता है कि राइट से आ रहा है, लेफ्ट से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है। फुटस्टेप का क्लियरिटी बढ़िया है, बस वही प्रॉब्लम है कि साउंड का डिले है। तो अभी एक माइक एक्सपीरियंस देख लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि इसमें 6 माइक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं भी हूँ कॉलिंग पर, आप सुन सकते हो कि कैसा है इसका माइक एक्सपीरियंस और आप तक मेरा आवाज क्लियर पहुंच रहा है यानी। और मेरे आगे अभी एक छोटा सा टेबल फैन ऑन है, जो कि हल्का सा नॉइस है। अभी आप सुनो कि इस नॉइस को कैसे रिड्यूस कर रहा है। अगर इस नॉइस को बढ़िया रिड्यूस कर रहा है, तब तो भाई सीलिंग फैन के नॉइस को, कूलर के नॉइस को इजीली रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये जो टेबल फैन है ये भी थोड़ा सा नॉइसी है। अभी हम लोग इस पे एक एक्सट्रीम लेवल का नॉइस कैंसलेशन टेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो मेरे पास हेड ड्रायर है, बहुत ज्यादा नॉइसी हेड ड्रायर, आप देख सकते हो मेरे बाल उड़ रहे हैं। और अभी इस नॉइस में कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये ईयरबड प्रोवाइड कर रहा है। और इसका जो माइक है ना भाई, ऊपर की तरफ नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्ट हवा मार रहा हूँ ना, तो इसके माइक में नहीं लग रहा है। तो अभी आप सुनो कि जब आजू बाजू से नॉइस आएगा, तब कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये प्रोवाइड करेगा। तो भाई अभी कुछ कह नहीं सकते हैं इसका माइक एक्सपीरियंस कैसा है, तो आप सुन ही सकते हो। और अभी आप सुनो कि अगर नॉइस सामने से आएगा, तो कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करेगा। बाइक राइडिंग के टाइम सामने तो ऐसा ही आवाज सुनाई देगा जैसे कि आप अभी सुन रहे हैं। तो बस दोस्तों ज्यादा कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए, आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक। तो बस दोस्तों ज्यादा कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए, आप सुन के बताओ कि आपको कैसा लगा इसका माइक। सो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि इसका माइक एक्सपीरियंस बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, क्योंकि आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब कर रहा है। साथ ही में इसका नॉइस कैंसलेशन भाई सुपर्ब है, इतने हैवी नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया। बस हल्का फुल्का नॉइस आपने सुना कि ऊपर नीचे से ले रहा था, क्योंकि जब हवा इसकी डायरेक्ट माइक में लग रहा था ना, तब हल्का फुल्का नॉइस आ रहा था, उस नॉइस को रिड्यूस नहीं कर पा रहा था। वरना भाई इतने हैवी नॉइस को पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया। तो भाई इसका 6 माइक एक्सपीरियंस सुपर्ब है। सो भाई ये 2000 प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, क्योंकि माइक एक्सपीरियंस बेस्ट है और म्यूजिक एक्सपीरियंस तो भाई सुपर्ब है। तो आप ले सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड रहोगे। और IPX4 का वाटर रेटिंग भी है, जिस वजह से हल्का फुल्का पानी लग गया तो इसे कुछ होगा नहीं। बोले तो भाई गीला हाथ लग गया, पसीना लग गया तो ये सेफ रहेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि बारिश में, स्विमिंग पूल में, नदी तालाब में आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, खराब हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ डिफरेंट वीडियो में डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ।